कोयला मजदूर श्रमिक संगठन की बैठक हुई सार्थक। आपको बता दें कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर मुख्यालय है, जहां कोयला मजदूर पंचायत श्रमिक समस्या को लेकर प्रबंधक के साथ एक औपचारिक बैठक में उपस्थित होकर सभी क्षेत्रों से कोयला मजदूर श्रमिक संगठन से जुड़ी समस्याओं के बारे में प्रबंधक से चर्चा की, जो कि काफी सार्थक रही। प्रबंधक द्वारा संगठन की मुखिया को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपकी सभी जायज मांग पर प्रबंधक विचार कर उन्हें जल्द से जल्द दूर करेगा। उन्होंने कहा कि बोनस एरियाज जो रिटायरमेंट कर्मचारियों या ट्रांसफर हो गए हैं, उनका तत्काल भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा। इस संबंध में विनय सिंह महामंत्री कोयला मजदूर पंचायत ने श्रमिक से जुड़ी समस्याओं के बारे में प्रबंधक को अवगत कराते हुए उनको तत्काल हल करने और उनका निर्माण करने के लिए अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आर स्टीफन की खास रिपोर्ट। आपका नाम? शारदा प्रसाद। आप किस क्षेत्र से हैं? मैं सिरगिरी क्षेत्र से आया हूँ। सिरगिरी क्षेत्र से हैं। अब ये क्या बातें लेके आए हैं? ये सब जो यहाँ पर ये जब कुरासिया काली और भी बहुत सारी चीजें हैं, और कुरासिया और चिरगिरी एरिया में जो हो रहे हैं 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट उन लोग से काम ले रही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का उसमें से अब तो वो आदमी है ही नहीं सरफेस का, अंडरग्राउंड के लोग ही कर रहे हैं सरफेस पे, ठीक है। तो कुछ लोगों का अंडरग्राउंड खड़े लोगों का, ठीक है, अब कुछ लोगों का लग रहा है, खास लोगों का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? घंटा दारू नहीं पिलाओगे, घंटा नहीं जाएंगे, लौटेंगे नहीं पास। डीपी साहब से हमने अपना पक्ष रखा और उन्होंने हमारे पक्ष को सुना भी और अपने फाइल में लिख दी, ठीक है। और हमने बोला कि उनको कि सारे वहाँ पे अगर ऐसा कुछ बात करते हैं ट्रेड यूनियन से हम अपन, तो वहाँ पे बोलते कि नहीं हेड ऑफिस से चिट्ठी आया है। अब यहाँ तो कुछ भी बात नहीं होता कि हेड ऑफिस से कोई चिट्ठी नहीं गया है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो अंडरग्राउंड में ड्यूटी कर रहे हैं जी, या फिर जो नहीं कर रहे, सरफेस में ड्यूटी कर रहे हैं जी, उनका अंडरग्राउंड का ही नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा है। 3-4 महीने से ऐसा किया गया। और कुछ लोगों का जो खास लोग हैं उनका हाजिरी लग रहा है अंडरग्राउंड पे, ठीक है। अब कुछ लोगों का नहीं लग रहा, तो बेचारे परेशान है कि हम लोग अंडरग्राउंड करा ले रहे हैं सर। और कोई काटा घर में कर रहा है, कोई भी आपका हाजिरी घर में कर रहा है, ठीक है। तो मिलना चाहिए, तो सभी का मिलना चाहिए, किसी दो का क्यों दोगे? आप ये मुद्दा लेकर आज यहाँ पर? जी, मैं डीपी साहब से अपना पक्ष रख दिया हूँ बात को, ठीक है। वो अपना फाइल में लिख के रख भी लिए हैं, ठीक है। इनके बारे में हम विचार करेंगे और बहुत जल्द विचार करेंगे। आप किस यूनियन से हैं और नाम क्या है आपका? ACCL में हमारे यूनियन का नाम है कोयला मजदूर पंचायत जी, जो HMS है। मैं उसका सेंट्रल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, विनय सिंह नाम है मेरा। जी, आप यहाँ पास जो बिलासपुर हेड ऑफिस आए हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो मुख्यालय है, किस लिए आए थे और क्या मुद्दे थे आपके? अभी कुछ मुद्दे पे हमने आमरण अनशन का नोटिस दिया था ACCL मैनेजमेंट को जी, जिसमें पहला मुद्दा था कि हमारी यूनियन को इन्होंने IR सिस्टम में नहीं रखा है यहाँ पे। जी, जी, तो इसके लिए इन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है 1994 में, जी, जो एग्जिस्टिंग यूनियन से उनसे मिल करके। जी, तो उसमें ये प्रक्रिया है कि 5 सेंट्रल यूनियन जो कोल इंडिया के JBCCI को रिप्रेजेंट करता है, जी, HMS, BMS, ATAC, T2, इंटक, उसके एफिलिएट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम ऑलरेडी उन्हीं में से एक HMS एफिलिएटेड यूनियंस हैं, अभी तक हमको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी को लेकर के हम लोग संघर्ष करते हैं। पहला मुद्दा यह था। दूसरा मुद्दा यह था कि विभिन्न ठेका कंपनियों के माध्यम से हजारों की संख्या में अलग अलग एरियाज में ACCL के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कार्यरत हैं, जिनके ऊपर जो भी लेबर लॉज लागू है वो सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, उनको सही वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। उसको लेकर के काफ़ी फ्रूटफुल चर्चा हुई कि जो भी लेबर लॉ लागू है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे ये लोग। हमारी बातों से पूरी तरह से सहमत व्यक्त किए और इसमें ये तय हुआ कि हर एरिया में एक नोडल अफसर नियुक्त हो जो सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग करे। जो लेबर पेमेंट सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसके बाद उनका भुगतान होता है, तो उनके रिकमेंडेशन के बाद ही भुगतान हो, ये भी प्रक्रिया में शुरू हो। दूसरा मुद्दा ये था कि बहुत सारे हमारे वर्कर जो हैं अंडरग्राउंड के रोल में है और सरफेस में काम कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई क्लर्कल में काम कर रहा है, लेकिन आज भी कंपनी उसको अंडरग्राउंड के रोल में रखा हुआ है। उनको जिस यूनिट पे जहाँ काम कर रहे हैं उनको उस रोल में लिया जाए। मैन पावर की तमाम कमी है, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, मैन पावर की कमी दूर किया जाए। और सैप के माध्यम से जो पेमेंट बनना शुरू हुआ है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ, उसको दूर किया जाए।
ये सारों मुद्दों पर बहुत पॉजिटिव इनका ये रहा जी उत्तर। प्रबंधक जी और इन्होंने बोला कि सबको हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जी जी और IR में रिकग्नाइज करने का जो तरीका था, तो उन्होंने बोला कि हम कोड ऑफ कंडक्ट पर अभी जो टेक ऑफ सिस्टम में वेरिफिकेशन हुआ है उसका रिपोर्ट हर एरिया से आ जाए, जी। उसका कॉम्पिटिटिव बना करके हम लीगल एक्सपर्ट से या सॉलिसिटर जनरल से राय लेंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल होने के बाद इस प्रक्रिया में हम ले आएंगे। वो भी काफ़ी फ्रूटफुल रहा। और जब तक ये उसमें नहीं ले आते हैं तब तक हम लोग अपना कमर कसे हुए हैं और SECL से हर एरिया का दौरा करेंगे और लोगों में जागरूकता ले आएंगे। क्योंकि वर्तमान में जो यूनियनें यहाँ काम कर रही हैं, यूनियन नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रेड रह गया है। लोग अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, मजदूरों के हानि लाभ से उनको कोई मतलब नहीं, उनको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं, न सेफ्टी से कोई मतलब। आए दिन तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, सेफ्टी के लिए कमेटी बनी है, वेलफेयर के लिए कमेटी बनी है, लेकिन लोग अपना अपना सिर्फ धंधा कर रहे हैं और इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस प्रक्रिया के खिलाफ पूरे SECL के हर खदानों में जाकर हम लोग जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं और एक एक वर्कर को जागरूक करके हम लोग यूनाइट करने का काम करेंगे कोयला मजदूर पंचायत के माध्यम से। उनके वेलफेयर के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए जो भी होगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।